हमारी लाइफ को कैसे मैनेज करना है और कैसे चलना है हम खुद ही निर्णय कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। ना ही कोई हमें बताएगा कि आप क्या कर सकते हैं। आपको सिर्फ लोग देखेंगे कि आप कितना हद तक जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मैं एक टाइम की बात बता रहा हूँ जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था तो उस टाइम कुछ ऐसे मतलब पाठ पढ़े थे जिसमें मैं आपको उस कहानी के बारे में बताता रहा हूँ। एक पिता था जो उसके 2 लड़के थे और दोनों लड़के बहुत ही होनहार थे और पिता जो है कुछ ज़्यादा बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा होने के कारण बिज़नेस में कुछ सक्षम नहीं हो पा रहा था, काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था, बहुत ही दिक्कत हो रहा था। तो उस पिता ने सोचा कि अपना बिज़नेस मैं किसी को दे दूँ कि ताकि वो सँभाल सके अपना बिज़नेस सँभाल सके। मुझे तो मेरी उम्र हो गई कुछ ज़्यादा, मैं अपने बिज़नेस को नहीं सँभाल सकता, काफ़ी दिक्कत हो रहा है, इसी की वजह से वो अपना बिज़नेस सौंपना चाहता था। तो दोनों में वो देखना चाहता था कि दोनों में से कौन बुद्धिमान है और दोनों में से कौन बुद्धिमान ने ताकि उसको मैं ये बिज़नेस सौंप दूँ ताकि मेरे बिज़नेस को कुछ हद तक आगे ले जा सके और मेरे जो सिस्टम है उसको सँभाल कर आगे बढ़ा सके। तो उसने क्या किया कि उसने सब दोनों लोगों को 2-200 रुपया दिया और 2-200 रुपया दिया और एक उसने कहा कि 2 रूम है, दोनों को 2-2 रूम 4 रूम थे, दोनों को 2-2 रूम दे दिया और 200 रुपया में बोला कि दोनों रूम भर देने। मतलब भर देने इस रूम को और भरने के बाद जो भी इस रूम को भर देगा और भर कर मेरे सामने लाएगा तो मैं देखूंगा, देखने के बाद विचार करूंगा कि यह रूम भरा है कि नहीं भरा है। उसके बाद ये 2-200 रुपया दोनों को दे दिया और देने के बाद बाजार गए और कहे कि 2-200 रुपया में 2 ही 100 रुपया में ये 2 रूम भर 100 रुपये में एक रूम भरना है, 100 रुपये में एक रूम भरना है। मतलब 4 रूम है, 4 2 तुम भर दो, 2 तुम भर दो, 2-200 रुपया में 2-2 रूम भरना है। दोनों बाजार चले गए, सभी लोग आए, देखे देखते रहे सभी लोग और उसके बिजनेस का कौन इस बिजनेस को संभाल सकता है इस कंडीशन में। वो दोनों बाजार गए और बाजार जाकर रूम को भरना था, 2 रूम थे। तो एक लड़के ने क्या किया कि बाजार गया, बाजार जाने के बाद क्या किया 200 रुपया में कुछ वस्तु खरीद लाया। वस्तु खरीदने के बाद घर में लाकर रख दिया, जैसे टीवी, पंखा। ऐसे 2-200 रुपये में पहले पुराने ज़माने में सस्ते की चीज़ें थी, मिलती थी। तो टीवी वगैरह वगैरह कुछ खरीद लाया, उसके बाद ले आकर रख दिया। घर में चलने लगे, आवाज़ करने लगे। उसे लगा कि घर में कुछ लोग आकर देखने लगेंगे और देखने के बाद ऐसा लगेगा घर भर जाएगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ कुछ देर देखे लोग, उसके बाद चले गए। मतलब उससे व्यापारी जो है खुश नहीं था। उसके बाद एक और लड़का आया। उसने क्या किया कि उसने क्या 200 रुपये में ही उसने भूसा खरीदा, जो गाय को खिलाया जाता है भूसा, उसने भूसा खरीदा। भूसा खरीदने के बाद एक रूम में रख दिया, 100 रुपये का भूसा खरीद एक रूम में रख दिया और जो 100 रुपया बचा था तो 100 रुपये में क्या किया, मोमबत्ती खरीदा। मोमबत्ती खरीदने के बाद मोमबत्ती जो खरीदा पूरे घर में लगा दिया। एक घर में भूसा रख दिया और एक घर में जो मोमबत्ती लगा दिया। मोमबत्ती लगाने के बाद पूरा घर भर गया। घर भरने के बाद पूरा ये भूसे से घर भर दिया, एक घर अगर मोमबत्ती से भर दिया, पूरे मोमबत्ती से घर दोनों रूम भर गए। एक लड़का ने क्या टेक्निकल कुछ टीवी देखने के लिए, मतलब टीवी थी उस देखने के लिए लाया, लेकिन लाइट थी तभी लोग देख रहे थे, उसके बाद चले जा रहे थे। लेकिन एक ही रूम भर पाया था, दोनों नहीं भर पाया था। एक लड़के ने मोमबत्ती और भूसे से पूरा दोनों रूम भर दिया। तो उस पिता ने कहा कि आखिर मैं किसको बिजनेस सौंपूं अपना। तो एक लड़का ने एक लड़के के जो भूसा और मोमबत्ती दिया था, तो सारा जो काम है, जो उसका पिता था व्यापारी, वो सारा काम जो भूसा और मोमबत्ती से रूम भर दिया था, सारा काम उसी को दे दिया क्योंकि रूम ने वहीं भरा था, ये इस लड़का ने नहीं भरा था। इसलिए कभी भी आपको दिमाग की जरूरत है कि हमें बिजनेस कैसा करना है और किस तरीके से हमें फाउंडेशन लेकर चलना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए दिमाग की सबसे ज़रूरत होती है कि दिमाग हमारा कितना फास्ट चल सकता है। 100 रुपये में 50 रुपये में हमें कैसे मैनेज करके रहना है, उस तरीके से हमें चलना होता है।